हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो एसएससी जीडी भर्ती 2026। तो वही फाइनली आपकी जो गुड न्यूज है, आपकी आंसर की है जारी होने वाली है। लिंक बताऊंगा कहां से मिलेगा, एक्सपेक्टेड जो चीजें हैं कट्टों को लेकर वो आपको बताऊंगा। काफी सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई ऐसा डाउट, ऐसी क्वारी नहीं बचेगी जिसकी वजह से आपको कमेंट करना पड़ेगा या फिर कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, इस एक ही वीडियो के अंदर हम प्रॉपर जानकारी ले लेंगे। वीडियो को लास्ट तक आराम से पेशेंस से एंड तक वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखोगे तभी आपका डाउट क्लियर होगा। आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी है। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसी के अंदर मैं आपको जो आज के आंसर की का जो लिंक बता रहा हूं, एक्टिवेटेड लिंक बता रहा हूं ये वाला, तो उसके अंदर ये वीडियो के जस्ट बाद में आपको मैं एक लिंक भेजूंगा, जिसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर जैसे आपका दिखाएगा लॉगिन, जो कुछ डिटेल बताएगा कि आंसर की का जो लिंक भेजा है वो आपका एक्टिवेट होने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम। ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना भाई। ठीक है, A2Z फोरम 01। अब दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इस वीडियो को देखिए। आपकी जो चीजें हैं वो क्या कहती है कि वैकेंसी बढ़कर 45,000, पद बढ़ने से कट ऑफ डाउन। तो क्या सच में ऐसी बात होती है? बच्चों का डाउट होता है कि क्या सर सच में भर्ती बढ़ेगी तो कट ऑफ डाउन जाएगी? तो बिल्कुल भाई, क्योंकि मान लीजिए इतने बच्चों ने आपका फॉर्म डाला है और इतनी सी भर्ती आपकी, अभी भर्ती बढ़ गई आपकी, इतनी हो गई भर्ती बढ़कर, और फॉर्म हमारे इतने ही है, क्योंकि फॉर्म दोबारा से तो आने नहीं है, फॉर्म इतने रहने हैं। तो पहले इतनी सीटें थी, अब इतनी सीटें, अब इसके लगभग सीटें हैं। तो ये देखिए, ये पहले का कंपटीशन ज्यादा था और ये फिर कम हो गया। ये ट्रिक होती है कि आपकी जो भर्ती बढ़ती है तो बाद में कट ऑफ कम जाती है और काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि पहले जैसे मान लीजिए पहले 1000 पोस्ट है, मान लीजिए कोई 1000 पोस्ट है, अगर मैं इसका 15 गुना करता हूं तो पहले बनाना था 15,000 कैंडिडेट को, लेकिन ये पोस्टें बढ़कर हो गई आपकी 2000, डबल बढ़ गई। तो अब कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे? 30,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। पहले 15,000 बुला रहे थे, अब 30,000 बुलाएंगे, यानी कि थोड़े और ज्यादा बच्चों को बुलाएंगे। तो और ज्यादा बच्चों को बुलाने के लिए क्या है कि कट्टों को कम करके आगे के कैंडिडेट को उठाया जाएगा। तो ये तरीका होता है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे, तो उनको मैं डिटेल से मुझे बताना पड़ता है। अब दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए भी आराम से, वीडियो को लाइक जो है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड आगे जो जेन्युइन अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी आपको। बम्पर भर्ती और कट्टो आपके जो अच्छे तरीके से विश्लेषण है। रिक्तियों में भारी वृद्धि, अपेक्षित कट्टों में गिरावट और फिजिकल टेस्ट की तैयारी का जो सामरिक ब्लूप्रिंट क्या कहता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। देखिए भाई, देखिए भाई, देखिए भाई, देखिए 3 प्रमुख सामरिक अपडेट्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले पदों में वृद्धि 25,487 से बढ़कर 45,000 प्लस आपके पद होंगे, जिसका मैं ये लिख सकता हूं कि ये अपडेट आपकी 100% सही है। 100% आपके ये पद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्या है? 100% आपके ये पद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसकी प्रबल संभावना है। कट्टों में गिरावट आएगी, पद बढ़ेंगे। कट्टों में गिरावट पिछले वर्ष की तुलना में 5 से 7 अंक कम रहने का स्टीक अनुमान है। भर्ती बढ़ती है तो कट्टों कम 100% है ही। ठीक है, देखिए आंसर की 12 जून के आसपास जारी होने की उच्च संभावना। अब दोस्तों आंसर की के ऊपर मैं बात करता हूं, तो आंसर की ऊपर मैं डिटेल से चलूं तो एडुकिटी, जो एडुकिटी है, ठीक है, जो एडुकिटी है, इसने एमटीएस का एग्जाम लिया, इसने सीपीओ का एग्जाम लिया और इसने और भी काफी सारे एग्जाम लिए, जिनके आंसर की जो है एडुकेटी ने जो डाटा दिया, किसको? एसएससी को जो डाटा दिया वो दिया लगभग 8 से 12 दिन के अंदर अंदर इन्होंने डाटा दिया। ठीक है, तो अब हम मानते हैं 8 से ज्यादा दिन तो लगते हैं और 12 दिन से ज्यादा लगते ही नहीं है। तो भाई हमारा एग्जाम खत्म होता है 31 मई को, हमारा एग्जाम खत्म। अगर इसके अंदर मैं प्लस 12 दिन करूं, प्लस 12 दिन करूं तो बनता है आपका 12 जून ही बनता है, यानी कि आज आंसर के आने के बहुत ही ज्यादा 99% से भी ज्यादा संभावना कह सकते हो आंसर के आने की संभावना है। आंसर के आते ही टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सीधा डायरेक्ट मैसेज मिलेगा, सीधा लिंक मिलेगा, जो अभी एक भेज दूंगा, उसके बाद दूसरा लिंक भी मिलेगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिक्तियों में भारी बढ़ोतरी का कारण।
क्या कारण है, उसके अंदर कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन हार्डशिप की बात करेंगे। वर्तमान में 25,487 पोस्टें आपकी अपेक्षित पद कितने, 45,487 से लेकर 50,000 आपके पद होने वाले हैं। यानी कि 45 के अप्रोक्स मान के चलिए, आप इसके लगभग मान के चलिए, 45 हो जाए वो भी बड़ी बात है, 40 हो जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन 45 के लगभग हमारा अनुमान, मेरा अनुमान कहता है कि 45,000 के लगभग आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। सीएपीएफ में पता चला हमें जवानों की भारी आवश्यकता है, जनसंख्या वृद्धि और सुरक्षा बलों की परिचालन आवश्यकताओं को देखते हुए पदों को बढ़ाया जा रहा है। कुल 20,000 नए पद और जुड़ने की संभावना। अगर इसके अंदर मैं 20,000 और दे देता हूं तो 45,000 तो पद आपके आए ही पड़े हैं, तो 20,000 के लगभग आपके पद और जोड़ेंगे, क्योंकि हर साल हर 6 महीने के बाद में नई नई बटालियन बन जाती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग कहीं पे कैंप बन जाता है, फोर्सेस जो होती है इनकी अलग अलग बटालियंस बनती है इस तरीके से। और हर साल हर महीने, सुन लो, हर महीने क्या होता है, नई नई रिटायरमेंट आती है जवानों की, तो उनकी रिक्तियों को पूरा करने के लिए, जैसे इस भर्ती को 1 साल लगता है, तो 1 साल के अंदर पता नहीं कितनी रिटायरमेंट आ जाती है, कितनी बटालियन बन जाती है, तो फिर पदों की आवश्यकता पड़ती है, तो जो भर्ती चल रही होती है उसी के अंदर ही पद बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसी के अंदर पद बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों, सीएपीएफ द्वारा एसएससी को सौंपा गया आंतरिक डाटा जो कि क्या कहता है कि कुल 79,000 टू 85,000 रिक्त पदों का विवरण, भविष्य की जो भर्तियां हैं इनके सहित क्या कहता है। बीएसएफ के अंदर कुल पद 32,000 पद खाली पड़े हैं, सीआरपीएफ के अंदर 22,000 पद खाली पड़े हैं, सीआईएसएफ के अंदर 15,000 पद खाली पड़े हैं। सीआईएसएफ शब्द की जो है फेवरेट पोस्ट होती है, मेरी भी है, सभी की होती है। एसएसबी है 6,000 पद है, असम राइफल 5,000 पद है, आईटीबीपी 4500 पद है और एसएसएफ 500 पद है। तो ये आपका एक डाटा है जिसके अंदर बताया गया कि इतने पद आपके वर्तमान में फिलहाल में खाली पड़े हैं। इनके ऊपर ही आपकी भर्ती आएगी। अगली भर्ती जो हम कहते हैं ना भी नई भर्ती आएगी कि न्यू वैकेंसी, कि इनकी न्यू वैकेंसी आएगी। न्यू वैकेंसी हुआ आपका, और दूसरा आपकी जो ये वाली भर्ती है इसके अंदर बढ़ाए जाएंगे, तो इन्हीं के अंदर आपके पद है कुछ इधर उधर करके आपके इसके अंदर भी बढ़ा देंगे और नई भर्ती भी आपकी जारी कर देंगे। देखिए इस बार कट्टों में गिरावट क्यों तय है। देखिए भाई, कठिन परीक्षा एग्जाम का लेवल रहा हमारा हार्ड। इस बार परीक्षा में प्रश्नों का स्तर और औसत अधिक कठिन रहा है। हमने जो सोचा उससे थोड़ा हार्ड पेपर आया आपका। तकनीकी समस्याएं आई है, टेक्निकल ग्लिच, सॉफ्टवेयर खराब होने और सर्वर इशू के कारण कई छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। कम अपडेट, लो अटेम्प्ट्स के छात्रों का औसतन प्रयास केवल 50 से 60% तक ही सीमित रहा। आपने रिव्यू देखा होगा, खुद बता देना ये चीज कमेंट बॉक्स में कि सर आप सही बता रहे हो झूठ बता रहे हो। लगभग बच्चों ने यही बताया कि 60, 65, 70 वाला भी ये कह रहा था कि सर मैंने 70 किए हैं, लेकिन आंसर के आने के बाद में पता चलेगा। आंसर के आने के बाद में हमें यह पता चलता है, जिस दिन आंसर की आती है उस दिन हम ये कह सकते हैं कि 100% यह कट ऑफ आपकी रहेगी। उस दिन मैं बोलता हूं आपकी 100% ये कट ऑफ रहेगी। कौन सी, जो स्टेट वाइज बनती है, फोर्सेस वाइज बनती है, वो आंसर के आने के बाद में आपके डाटा के आधार पर बनती है, जो कि आपको मैं आंसर के वाले दिन ही उसके आंसर की 1 घंटे के बाद में आपको मैं बता दूंगा। देखिए परिणाम क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में कट ऑफ 5 से 7 अंकों की जो निश्चित है ये गिरावट देखने को आपको मिलेगी। आंसर की टाइमलाइन क्या कहता है, 31 मई लास्ट एग्जाम एसएससी आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। 8 से 12 दिन का एसएससी का जो सामान्य डेटा प्रोसेसिंग लगता है, एसएससी को डाटा मिलेगा एडुकेटी से और एसएससी तुरंत डिक्लेयर कर देगा। 12 जून आंसर की जारी होने की पूरी संभावना है मेरे दोस्त, ठीक है। समय बर्बाद नहीं करें, आंसर की आते ही अपने अंकों की तुरंत मिलान करके अपनी आगे की तैयारी शुरू कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजिकल टेस्ट के लिए स्कोर मैट्रिक्स, यदि आपके अंक इस रेंज में है तो आज ही ग्राउंड पर उतर सकते हैं आप लोग। नक्सल बॉर्डर एरिया असम, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पर 45 से 50 अंक अतिरिक्त अंक जोड़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि ये आपका रा स्कोर केवल मैं आपको बता रहा हूँ। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र 60 से 70 अंक है। मध्यम कट्टो राज्य जैसे उड़ीसा, झारखंड आदि यहाँ पर 70 से 80। उच्च कट्टो वाले राज्य जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार यहाँ पर 110 से 115 प्लस तक रा स्कोर पे बिल्कुल सेफ है। और 10 अंक तक की जो संभावना, ये नहीं है कि इन स्टेट के अंदर 10 अंक बढ़ते हैं, नहीं भाई, ये बढ़ते हैं टॉप हार्ड शिफ्ट के। और टॉप हार्ड शिफ्ट कौन सी है, टॉप 3 हार्ड शिफ्ट होती है, उनको 12 से 15 नंबर तक की नॉर्मलाइजेशन मिलती है। अब ये नहीं पता कि टॉप की 3 हार्ड शिफ्टिंग कौन सी है, तो ये डाटा आपको आंसर की वाले दिन ही मेरे दोस्त मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। आपका अगला
जो सामरिक कदम होना चाहिए। शूज मैं आपको नीचे रिकमेंड कर दूंगा अंडर 500 रुपए के अंदर, स्पेशल रनिंग की शूज काफी सारे बच्चों ने पीछे भी जीडी भर्ती के अंदर जो मैंने रिकमेंड किए थे शूज वो खरीदे थे, नीचे मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, शूज आपको दिख जाएंगे, शूज खरीद लेना। अगर आप रनिंग के अंदर पास होना चाहते हैं तो 500 रुपए के अंदर अंदर स्पेशल रनिंग की शूज, आपको जंप लेने में, स्टेप खोलने में आसानी होगी। फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू करें, आंसर के वाले दिन ही शुरू करना भाई, ठीक है। आप एक बार वेट कीजिए, आंसर क्या है उस दिन अपना नंबर देख के तैयारी करना, नॉर्मलाइजेशन पर भरोसा रखें। अगर कम नंबर है, समय बर्बाद न करें, अपने आप को अभी से ही प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अभी आंसर की वेट कीजिए, उसके बाद में आप थोड़ा सा टाइम लगाकर भी अगर रनिंग करोगे, ठीक, एक दो दिन वेट करके रनिंग शुरू करोगे तो आप 100% पास कर दोगे रनिंग, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।